हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का डिटेल से अध्ययन किया था, उसी प्रकार आज की क्लास में हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज एंटरोटॉक्सिमिया या हिंदी में हम कहें फड़किया बीमारी को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एंटरोटॉक्सिमिया या जो फड़किया बीमारी है ये वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है या प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो देखिए जो एंटरोटॉक्सिमिया या फड़किया जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, जीवाणु के कारण होती है या हम कहें बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है या हम कहें जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण पशुओं में होती है। इसके बाद में देखते हैं कि एंटरोटॉक्सिमिया जो बीमारी है ज्यादातर किन एनिमल्स में दिखाई देती है, उनकी भी यदि हम बात करें, इनकी यदि हम बात करें होस्ट, ठीक है, किन जानवरों में अधिक दिखाई देती है, तो बात आती है भेड़ और बकरियों में। भेड़ और बकरी में एंटरोटॉक्सिमिया फड़किया बीमारी अधिक दिखाई देती है। किस मौसम में भेड़ बकरियों में फड़किया होने के चांस अधिक होते हैं? जो वर्षा का मौसम होता है, हम कहें वर्षा ऋतु होती है, उस वर्षा ऋतु में अधिक फड़किया जो बीमारी है भेड़ बकरियों में अधिक दिखाई देती है। ठीक है, अगर बात करें कि फड़किया को अदरवाइज अन्य नाम की यदि हम बात करें कि अन्य नाम में इसे किस नाम से जाना जाता है, देखिए जो एंटरोटॉक्सिमिया जो फड़किया बीमारी है इसे ओवर ईटिंग डिजीज, इसे ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें इसे पल्पी किडनी डिजीज, इसे ओवर ईटिंग डिजीज या पल्पी किडनी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ओवर ईटिंग डिजीज किस लिए इसको कह रहे हैं? देखिए इसका रोग का जो कारण होगा पशुओं में अत्यधिक मात्रा में जब पशु को प्रोटीन युक्त आहार खिला दिया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पशु को प्रोटीन युक्त आहार खिला दिया जाए तो उसको क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग हो जाती है। या हम कहें ओवर ईटिंग के रूप में जब पशु को प्रोटीन युक्त आहार जैसे कंसंट्रेट, दाना या बंटा, जब इस प्रकार का राशन अधिक मात्रा में पशु को खिला दिया जाता है तो इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पल्पी किडनी डिजीज, यानी कि ये जो बीमारी का इफेक्ट है पशु की किडनी पर अत्यधिक रूप से पड़ता है। उसकी किडनी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, मुलायम पड़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण से पशु में इसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं, दस्त जैसे हम कहें तेज दस्त जैसे सिम्टम्स पशु की इस बीमारी में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसका रोग कारक क्या होता है, यानी कि ये जो बीमारी है, बीमारी फैलाने वाला जो रोग कारक होता है वो रोग कारक कौन सा होता है? अगर हम उसकी बात करें तो रोग कारक का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस टाइप डी, और ये भी कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कि रोग कारक क्या होता है? ठीक है, यानी कि हमने कहा कि जो एंटरोटॉक्सिमिया जो फड़किया बीमारी है जो भेड़ बकरियों में होती है, इसका रोग कारक क्या है? किस रोग के कारक के कारण होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस टाइप डी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण भेड़ बकरियों में फड़किया रोग होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोग के कारण क्या है, यानी कि पशुओं में जो फड़किया रोग हो रहा है भेड़ और बकरियों में, इस रोग का कारण क्या है, उस कारण पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है रोग का कारण। देखिए जहां तक हमने बात की थी जो फड़किया रोग होता है, जो एंटरोटॉक्सिमिया होता है, जब पशु को या हम कहें जब भेड़ बकरियों को अधिक रूप से जो प्रोटीन युक्त आहार होता है उससे खिला दिया जाता है, यानी हम कहें कि अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खिलाने से, जैसे दाना या जो बंटा होता है उसे अधिक मात्रा में खिलाने से कौन सा रोग होता है? बकरियों में फड़किया नामक रोग होता है। यानी कि हमने कहा इसका रोग का कारण क्या हो गया? अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खिलाने से, यानी कि अधिक मात्रा में जब पशु को प्रोटीन युक्त आहार खिला दिया जाता है, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे कंसंट्रेट या हम कहें दाना,
जब पशु को अधिक मात्रा में दाना खिला दिया जाता है तो उस कंडीशन में पशुओं को कौन सा रोग हो जाता है? भेड़ बकरियों को फड़किया या एंटोटॉक्सिमिया जैसी कंडीशन वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि रोग का कारण किसके कारण हो रहा है? अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खिलाने से। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं जब पशु को मान लीजिए फड़किया नामक रोग हुआ है तो रोग के लक्षण क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, उन लक्षणों पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फड़किया रोग की यदि हम बात करें कि जो भेड़ बकरियों में इसके जो लक्षण हमें दिखाई देंगे वो परिअक्यूट कंडीशन में दिखाई देते हैं, या हम कहें अति तीव्र कंडीशन में इसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें वहां पर दिखाई देते हैं। यानी कि 12 से लेके 24 घंटे के दौरान 12 से 24 घंटे के दौरान क्या हो जाती है? पशु की मृत्यु। किस कंडीशन के दौरान? तो पहला लक्षण तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एंटोटॉक्सिमिया के दौरान 12 से 24 घंटे के दौरान लक्षण जो दिखाई देते हैं उसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा सेकंड जो हमें लक्षण है, पशु उत्तेजनशील दिखाई देता है, उत्तेजनशील, या हम कहें उसको बेचैनी होती है। सेकंड सिम्टम क्या दिखाई देता है? पशु एक्साइटमेंट में आ जाता है, उत्तेजनशील अवस्था में रहता है। ठीक है, बेचैनी उसको होती है, किस कारण से? फड़किया जब बीमारी होती है। तीसरा जो लक्षण इसमें दिखाई देता है, इस लक्षण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए पशु को तीसरा लक्षण हमें क्या दिखाई दे रहा है उसकी यदि हम बात करें तो तीसरे लक्षण के दौरान उसको क्या होता है? जैसे मान लीजिए दौरे आना, हम कहें जैसे उसके जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल अकड़ जाती है, दौरे जैसी कंडीशन उसको बन जाती है। क्या बन गया? दौरे जैसी कंडीशन, पशु को दौरे आना। ठीक है, तीव्र या हम कहें तेज दस्त लगना, तेज दस्त लगना। और लास्ट आता है कि तेज दस्त लगने से भेड़ बकरियों में क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। तो नेक्स्ट लक्षण कौन सा रहने वाला है? डिहाइड्रेशन। यानी कि ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं किस रोग के दौरान? एंटोटॉक्सिमिया या फड़किया रोग के दौरान। ठीक है, तो हमने कहा लक्षणों में क्या दिखाई देता है कि 12 से 24 घंटे के दौरान पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सेकंड हमने देखा पशु क्या होता है? उत्तेजनशील अवस्था में आ जाता है, या कोई पशु को बेचैनी होती है। ठीक है, इसके अलावा उसके दौरे आते हैं, जैसे दौरे जो अवस्था होती है कैसे? उसमें मांसपेशी क्या होती है? अकड़ जाती है, सारा का सारा जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है? खिंचाव में आ जाता है, तेज उसको दस्त होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे तेज दस्त होंगे पशु डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आ जाएगा, या हम कहें शरीर में पानी की कमी आ जाती है। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन से क्या होती है? पशु की मौत होती है, पशु की मौत, या हम कहें डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाती है? पशु की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके लक्षणों की। अब देखिए, अगर भेड़ बकरियों में ये कंडीशन दिखाई देती है, फड़किया नामक रोग दिखाई देता है, तो इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसके उपचार की यदि हम बात करें, उपचार देखिए, उपचार की जहां तक बात आती है, क्या वो अभी डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई है, पशु के अंदर पानी की कमी हो गई है। डिहाइड्रेशन की कमी को दूर करने के लिए पहले तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हमें क्या देना है? फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, हमें क्या देना? उसको फ्लूइड थेरेपी अपनानी है। तो पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया? फ्लूइड थेरेपी देनी है, RNDLS वगैरह जैसी जो दवाइयां हैं लिक्विड वाली, जो फ्लूइड थेरेपी के रूप में काम में लेनी है हमें पशु को। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट तो हो गया ये। सेकंड हमें क्या करना है अभी? हाई डोज, हाई डोज किसकी देनी है? एक तो देनी है पेनिसिलिन, किसकी देनी है? प्लस, साथ में सल्फा। क्या देना है? हाई डोज किसकी देनी है? पेनिसिलिन या सल्फर ड्रग जैसी औषधियों को काम में लेना है। तो इस प्रकार की क्या करना है? हमें ट्रीटमेंट देना है पशु को। किस कंडीशन के दौरान? जब भेड़ बकरियों में फड़किया जैसी कंडीशन होती है। किसके कारण होता है ये? बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस टाइप डी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण भेड़ बकरी में फड़किया नामक रोग दिखाई देता है। ठीक है, हमने देखा क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं। उपचार में हमने देखा जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन को दूर करने के लिए हमने क्या दिया? इसको फ्लूइड थेरेपी, RLDNS जैसी दवाइयां हम काम में लेते हैं। इसके अलावा हाई डोज किसकी दे रहे हैं? पेनिसिलिन, और साथ में सल्फर ड्रग्स औषधि उसमें दी जाती है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर बात करें हम नियंत्रण की कि इस बीमारी से पशु को कैसे बचाया जा सकता है,
तो क्या है, बचाव में टीकाकरण या वैक्सीनेशन। पशुओं में क्या करवाना चाहिए, फड़किया से बचने के लिए उनमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए। जो टीकाकरण होता है, ईटी का जो टीका लगता है, एंटीटॉक्सिमिया जो फड़किया होती है, इसका जो टीका होता है कब लगता है, मई और जून में। कब लगता है, मई और जून के अंदर। ठीक है, अब बात करें कौन सा टीका लगाया जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे बात करें वैक्सीन, क्या कौन सा टीका ईटी के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, देखिए बात आ रही है वैक्सीन की, कौन सी वैक्सीन काम में लेंगे टीके के लिए। टीका कब लगाया जा रहा है, मई जून के अंदर इसका टीका लगता है। ठीक है, बीमारी कब आती है भेड़ बकरियों में, वर्षा ऋतु में अधिक देखने को मिलती है। टीका कौन सा काम में ले रहे, क्लोस्ट्रीडियम परफिन्जेस एंटीटॉक्सिन टाइप डी जो वैक्सीन आती है, इसको भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। किसके लिए, ताकि उनको एंटीटॉक्सिमिया या हम कहें फड़किया जैसी बैक्टीरियल डिजीज से उनको बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि जो फड़किया रोग होता है किन एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्या इसके रोग कारक होते हैं, रोग का कारण क्या होता है, किस कारण से पशुओं में रोग अधिक दिखाई देता है, किस किस नाम से इसको जाना जाता है, और ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या देंगे और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों को आज हमने पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में किसी नई बैक्टीरियल डिजीज के साथ में। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।